हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी का रिजल्ट आ चुका है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा और सभी बच्चों को अब एक चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा कि हमारी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी और हमें कब जल्दी से अपना मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो बच्चों, आज उसी में मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि बॉन्ड सिस्टम क्या होता है। मान लो कोई बच्चा चाहता है कि मैं एक बार के लिए बीएमएस कॉलेज ले लेता हूँ और साथ में नीट की प्रिपरेशन करता रहता हूँ, और उसके बाद जैसे ही मैंने नीट की प्रिपरेशन करता हूँ और मेरे को अगर कोई अच्छा कॉलेज मिल गया, नीट का जैसे पेपर हुआ नेक्स्ट ईयर, तो मेरे को कॉलेज मिल गया अच्छा, एमबीबीएस कॉलेज, बीएमएस गवर्नमेंट कोई भी, तो मैं ये जो कॉलेज है, प्रेजेंट कॉलेज जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ फर्स्ट प्रॉफ के अंदर, इसको मैं लीव कर दूंगा और जो नेक्स्ट कॉलेज है, मतलब कि जो मुझे अलॉट हुआ है, उसको मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो बच्चों, ये उन बच्चों के लिए होता है। क्या इसमें फीस होती है, मतलब कि अगर आप कोई कॉलेज को छोड़ते हो तो उसमें बॉन्ड सिस्टम अप्लाई होता है कि नहीं होता है, और बॉन्ड सिस्टम का मतलब भी क्या होता है बच्चों, मैं ये सारा आपको बताने वाली हूँ, और ये कौन कौन से बच्चों के लिए अप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, और देखो, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आपको अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना हो, और आप चाहते हो कि हमारे मार्क्स कम है बट हमें लो बजट वाला बेस्ट कॉलेज मिल जाए ताकि हम एक अच्छे डॉक्टर बन सकें, जहाँ पे हॉस्पिटल, ओपीडी, आईपीडी, अच्छे टीचर्स हों, जहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती हो, तो बच्चों ये सब की जानकारी आप हमारी टीम, जो इस नंबर पे हमने आपको नंबर दे दिया, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखो, आज अपन समझते हैं अपना बॉन्ड सिस्टम होता क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो कौन कौन से कॉलेजेस में, कौन कौन से स्टेट्स में बॉन्ड सिस्टम अप्लाई होता है, ये देखने से पहले अपन देखेंगे आखिर बॉन्ड सिस्टम होता क्या है। देखो बच्चों, कोई बच्चा चाहता है कि मुझे अपना जो बीएमएस है, मान लो मेरे को मिल गया इस साल 2025 में, बच्चों मान लो किसी बच्चे को बीएमएस कॉलेज मिल गया और उसने ज्वाइन भी कर लिया, अब वो किस में हो चुका है, फर्स्ट प्रॉफ में हो चुका है। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट ईयर में। अब वो जैसे ही इस कॉलेज को ज्वाइन कर लेता है, वो सोचता है कि चलो मैं नेक्स्ट ईयर, मतलब कि नीट 2026 की भी तैयारी करता रहता हूँ साथ में, कि अगर मेरा नीट 2026 का पेपर अच्छा हुआ और मेरे को एमबीबीएस कॉलेज मिल गया, मान लो उसको एमबीबीएस कॉलेज मिल गया, तो वो क्या ले रहा है, पार्शियल ड्रॉप ले रहा है यहाँ पे, कि साथ में बीएमएस भी चल रही है और मैं अब एमबीबीएस ज्वाइन कर लूंगा जब मेरा नीट 26 का रिजल्ट आएगा और मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। तो बच्चों, उस बच्चे को आपको ये वाली कॉलेज जो आपको नीट 25 में जो अलॉट हुई है, ये छोड़ने के लिए, कि आप ये कॉलेज छोड़ रहे हो जाके एमबीबीएस या फिर कोई और बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज या फिर कोई भी आपकी जो मनपसंदा कॉलेज थी वो आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो बच्चों उसके लिए आप ये कॉलेज जब छोड़ोगे तो वो कॉलेज आपको ऐसे ही खुद की कॉलेज की सीट खराब करने नहीं देगी, उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होगा। वो आपकी फ़ीस के दुगना भी हो सकता है, आपकी फ़ीस के बराबर भी हो सकता है, और वो जितना चाहे, उनका एक फिक्स होता है कि वो इतना पेमेंट लेंगे, तो वो आपको करना पड़ेगा। उसको ही बोलते हैं बॉन्ड सिस्टम। ये पहले ही बॉन्ड करवा लेते हैं आपके। ठीक है बच्चों, कि अगर आप ये कॉलेज छोड़ोगे तो आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ रहे हो, अपना कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हर स्टेट में ऐसा नहीं होता है। कौन कौन से स्टेट्स में कितना कितना बॉन्ड सिस्टम होता है, ये भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज़ और बच्चों, जो बच्चे बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ में मान लो उनको मिल गया प्राइवेट कॉलेज, या फिर मान लो उनको मिल गया एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, या फिर उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज भी मान लो मिल गया, बट उनका वो मतलब मान लो, आप ऐसे एग्जांपल से समझो, किसी बच्चे को राजस्थान के अंदर डीएसएसआरयू यूनिवर्सिटी मिल गई, माना वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बट वो बच्चा चाहता है कि मुझे तो एनआईए मिलनी चाहिए थी, मुझको तो एनआईए लेनी है। ठीक है बच्चों, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, वो फर्स्ट प्रॉफ में बहुत अच्छे परसेंटेज बनाए, प्लस उसका जो नीट का स्कोर है उस बेसिस पे, अगर उसका नीट का स्कोर अच्छा है, ठीक है बच्चों, तो सेकंड ईयर में जैसे ही फर्स्ट ईयर के पेपर्स होते हैं, तो सेकंड ईयर में क्या होता है बच्चों, सीट्स निकलती हैं। जैसे मान लो अपने एनआईए के अंदर इतनी सीट्स वैकेंट हैं क्योंकि वो बच्चे कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है बच्चों, तो वो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो सेकंड ईयर में आपको चांस मिलता है कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो, बट उसके लिए आपके नीट का स्कोर अच्छा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर मान लो आपको गवर्नमेंट मिला है, सेमी गवर्नमेंट मिला, तो ऑब्वियसली आपका स्कोर अच्छा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको ये बॉन्ड सिस्टम अप्लाई होगा, आपको उस कॉलेज की पूरी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, प्लस ये जो बॉन्ड सिस्टम है वो पेमेंट करना पड़ेगा, तब आप उस कॉलेज को छोड़ के अपनी जो मनपसंद कॉलेज है उसमें जाके अलॉट हो सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज देखो अपन देखते हैं कि कौन कौन से ये कॉलेजेस में अप्लाई होता है। तो देखो, सबसे पहले अपना स्टेट आता है महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट में बॉन्ड सिस्टम अप्लाई होता है। यहाँ पे बॉन्ड सिस्टम होता है बच्चों
बच्चों। तो काउंसलिंग में ये ध्यान रखना, अच्छे काउंसलर से करवाना काउंसलिंग, क्योंकि बच्चों काउंसलर्स ये जो हिडन चीज़ें होती हैं ये नहीं बताते, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता होता है, ठीक है बच्चों। बट हमारी जो एक्सपर्ट काउंसलर टीम है वो बहुत एक्सपीरियंस टीम है, उसको हर एक चीज़ का नॉलेज पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, बेस्ट चॉइस फिलिंग कैसे होगी, प्रेफरेंस फिलिंग, ताकि आपको बेस्ट कॉलेज मिले, और आपका जो बॉन्ड सिस्टम है वो कौन से स्टेट में और कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई होता है, ठीक है बच्चों, ताकि आपका लास्ट में जाके आपको पछताना नहीं पड़े कि मेरे तो पैसे ही डूब गए हैं। तो आप हमारी काउंसलिंग से अपना जो वो है कि पेड काउंसलिंग हमें खरीदनी है, तो आप बच्चों मिनिमम कॉस्ट पे, एकदम लो कॉस्ट पे आपको पूरी काउंसलिंग करवा के हमारी टीम दे रही है, आपको बेस्ट गाइडेंस दे रही है, तो आप वहाँ जाके उनसे बात कर सकते हो। तो देखो महाराष्ट्र स्टेट बॉन्ड सिस्टम इसमें लगता है बच्चों 3 से 5 लाख रुपए यहाँ पे होते हैं, 3 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक यहाँ पे बॉन्ड सिस्टम के बच्चे को देने पड़ते हैं अगर वो कॉलेज लीव करता है। वही मध्य प्रदेश में भी बॉन्ड सिस्टम अप्लाई है, इनके भी यहाँ पे अप्रोक्स 3 लाख रुपीज़ होते हैं, ठीक है बच्चों। छत्तीसगढ़ जो स्टेट है यहाँ पे भी आपकी फ़ीस से 2 गुना बच्चों, मान लो आपकी जितनी भी फीस है उससे 2 गुना बॉन्ड सिस्टम ये आपसे फिलअप करवाते हैं, और उतना बॉन्ड आपको देना पड़ता है। आपकी फ़ीस मान लो 9 लाख रुपए है तो उसकी डबल आपको देना पड़ेगा। वहीं हरियाणा में, जो हरियाणा एक स्टेट है उसमें बच्चों अप्रोक्स 5 लाख रुपए आपको क्या देने पड़ते हैं, बॉन्ड सिस्टम के देने पड़ते हैं, तभी वो आपको कॉलेज लीव करने देंगे। वहीं जो अपना वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के अंदर भी बच्चों बॉन्ड सिस्टम अप्लाई होता है, वही अप्रोक्स 3 लाख के आसपास आपको जो बॉन्ड है उनका पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। ये तो हो गई जो कॉलेजेस बॉन्ड सिस्टम को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बॉन्ड फ्री कॉलेजेस, जिन कॉलेजेस के अंदर बॉन्ड नहीं लगता। जो बॉन्ड फ्री कॉलेज होते हैं वो कौन कौन से बच्चों, देखो सबसे पहला तो अपना राजस्थान के अंदर आप चाहे कोई से भी कॉलेज सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे बॉन्ड फ्री कॉलेजेस हैं, आपको बॉन्ड नहीं देना पड़ता, बस जब आप अपनी कॉलेज लीव करोगे उस टाइम पे आपको आपकी फीस पेमेंट करनी होती है, ठीक है बच्चों। तो राजस्थान हो गया। यूपी एक ऐसे स्टेट है जहाँ पे बॉन्ड नहीं होता। गुजरात के अंदर, कर्नाटका के अंदर, केरला, उड़ीसा, उत्तराखंड, ये सब स्टेट ऐसे हैं बच्चों जहाँ पे बॉन्ड सिस्टम अप्लाई नहीं होता, ये बॉन्ड फ्री कॉलेजेस होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर अपन बात करें अपने बीएचयू की, तो देखो बच्चों ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर 3 लाख रुपए आपके लगते हैं बॉन्ड सिस्टम के। तो देखो ये ध्यान रखना बच्चों, आप बीएचयू के अंदर बॉन्ड सिस्टम अप्लाई होता है, 3 लाख रुपए का इनका बॉन्ड होता है। एनआईए जयपुर बॉन्ड फ्री है बच्चों, एनआईए पंचकुला ये दोनों भी क्या है, बॉन्ड फ्री है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं लगता, ठीक है। फिर आयुर्वेदिक यूनानी एंड टीबिया कॉलेज ये भी अपना बॉन्ड फ्री है। आईटीआरए जामनगर ये भी बॉन्ड फ्री है, बट अपना जो अय्या गोवा है वहाँ पे बच्चों अप्रोक्स 5 लाख के करीब आपका बॉन्ड लगता है। तो देखो ये दो इंस्टीट्यूट है बीएचयू एंड अय्या गोवा, इन दोनों के अंदर 5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का बॉन्ड लगता है। बाकी सभी कॉलेजेस यहाँ पे क्या है, बॉन्ड फ्री हैं, आपको बॉन्ड की ज़रूरत नहीं होती बच्चों, ठीक है बच्चों। ये तो हो गई बॉन्ड सिस्टम की। तो बच्चों आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और आप ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करना जो आपको काउंसलिंग के बाद पछतानी पड़े। तो बच्चों आप हमारी टीम से 9462774771 से एक बेहतरीन गाइडेंस ले सकते हो कि हमें किस प्रकार से सब कुछ करना है, ताकि आगे जाकर हमारा फ्यूचर खराब ना हो, ठीक है बच्चों। क्योंकि काउंसलिंग एक बहुत ही ऐसी चीज़ होती है, छोटे छोटे माइनर स्टेप्स पे ये डिपेंड करती है जहाँ पे आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप ये ध्यान रखना। और हमारी पेड काउंसलिंग बच्चों आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है, आपकी चॉइस फिलिंग खुद करेंगे, हमारे जो एक्सपर्ट गाइडेंस है वो खुद आपकी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि आपके नंबर पे आपको बेस्ट कॉलेज कौन से मिल सकती है। जिस बच्चे के कम मार्क्स भी हैं उसको भी हमारा लास्ट राउंड तक यही ट्राई रहता है कि उस बच्चे को भी हम गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा सकें, ठीक है बच्चों। और किसी बच्चे के पास मान लो इतना बजट नहीं है, अब हर बच्चों ज़रूरी तो नहीं होता ना कि हर बच्चा पैसे वाला ही हो, सबके पास पैसे ही हो, कुछ बच्चे बच्चों मीडियम क्लास के भी होते हैं, तो बच्चों उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी काउंसलिंग टीम उनको फुल सपोर्ट कर रही है, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर आपको चॉइस फिलिंग की जाएगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, आपको कॉलेज विजिट करवाया जाएगा, आपको हर चीज़ हमारी टीम करके देगी बच्चों। एट लास्ट आपको सिर्फ क्या करना होगा, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब सिर्फ आपको कॉलेज में जाना होगा, और वहाँ पे कॉलेज में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ही देने होंगे बच्चों। आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे हर चीज़ हमारी टीम करके देगी, ओके बच्चों। तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ओके बच्चों। थैंक यू सो मच।